आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ट्रांसलेशन के फॉर्म सीखेंगे बनाना। तो कैसे, जैसे मतलब चाहिए, जैसे रहेगा मैं ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको ट्रांसलेशन रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए रहेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। नॉर्मली ये आपको सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे आई, और लास्ट में आपको देखना है सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहना। तो जैसे चाहना रहेंगे तो हमको यहाँ पे यूज करना है वांट और उसके साथ टू लगाना है। ठीक है, वांट टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वांट टू। पढ़ना का क्या होता है, रीड, आई वांट टू रीड। ये नॉर्मली हो जाएगा, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी आई वांट टू रीड। एक और एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। चलिए, जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, तुम खेलना तुम खेलना चाहते हो। तुम खेलना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसको हमको ट्रांसलेट करना, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, नॉर्मली हम यू लिख देंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे वांट टू का इस्तेमाल करना है, तो हम यू के साथ लिखेंगे यू वांट टू। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्ले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम खेलना चाहते हो, तो यानी यू वांट टू प्ले होगा। ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो ट्रांसलेशन होते हैं नॉर्मली वांट टू लगा के बनाएंगे। और बहुत सारे हम एग्जांपल लेंगे इस वीडियो में, पूरे आपको लास्ट तक देखना है, समझ में आ जाएगा। इस तरीके की ट्रांसलेशन बनाना आप सीख जाएंगे। चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल, नंबर थर्ड। वह रास्ते पर दौड़ना चाहता है। चलिए, यहाँ पे है कि वह रास्ते पर दौड़ना चाहता है। अब इसको कैसे, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, तो ही लिखेंगे। हमने आपको क्या बोला था कि वांट टू का इस्तेमाल करना, अगर लास्ट में चाहता है रहेगा तो ही के साथ हम क्या लेंगे, ही वांट टू। अब क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो ही वांट टू रन। कहाँ दौड़ रहा है, रास्ते पर, तो ऑन द वे या ऑन द पाथ या ऑन द रोड। ठीक है, बस हो गया। ही वांट टू रन ऑन द पाथ या रोड, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो भी ट्रांसलेशन है इसको चाहना वाला बना सकते हैं। बहुत है, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, रोहन सोना चाहता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रोहन क्या है, सोना चाहता है, तो रोहन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले रोहन को हम रोहन ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, लास्ट में चाहता है, तो हमने क्या बोला था कि अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं उसके साथ हम बीच में वांट टू का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो रोहन यहाँ पे चाहता है, तो रोहन वांट टू, रोहन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वांट टू। सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लीप। और रोहन सोना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोहन वांट टू स्लीप। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके के जो ट्रांसलेशन है बना सकते हैं, जिस तरीके से। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करें और ज़्यादा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।